शास्त्रकर्ताओं की तिरछी नज़र केवल स्त्रियों पर ही क्यों? धर्म तो सबके लिए समान है। जो नारी के लिए वही पुरुष के लिए क्यों नहीं होता? प्रत्येक स्त्री को अपनी उन्नति के लिए अधिक से अधिक उद्यम करना चाहिए, अपने ऊपर अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होकर। औरतों की जो लड़ाई हमने शरीर तक फोकस कर रखी है, उसे दिमागी क्रांति के बगैर नहीं जीता जा सकता। कई बार मैं सोचती हूँ कि अगर मैं एक बेटी की माँ होती तो क्या करती? क्या मैं वो तमाम सबक भूल जाती जो एक औरत को रटा दिए जाते हैं? क्या मैं उसे खिलाफत सिखा पाती? पितृसत्ता से लड़ाई मुश्किल है, लेकिन पितृसत्ता से लड़ाई का मतलब मर्दों से नफरत करना नहीं है। इस लड़ाई का मतलब है कि औरत अपनी ज़िंदगी के बारे में इस तरह बात करना सीख ले कि उसकी ज़िंदगी उसके लिए सबसे मानी खेज चीज़ हो। मैं अपने होने में न सिर्फ हिंदू हूँ, न मुसलमान, न सिख और न पारसी। लोकतांत्रिक देश के मूल्य और सिद्धांत मुझसे, मेरे अस्तित्व और मेरी चेतना से जुड़े हैं, जो मुझ में भारतीय होने का एहसास जगाते हैं। हमने कभी सुविधाओं को नहीं मांगा। हमने जो मांगा वो है सामाजिक इंसाफ, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमने केवल समानता मांगी, जो सिर्फ पारस्परिक सम्मान और समझदारी पर आधारित है और जिसके बिना महिला और पुरुषों के मध्य वास्तविक सहयोग संभव नहीं है। स्त्रीवादी समीक्षा का एक बड़ा अवदान ये है कि जिसे स्त्रियां वैयक्तिक विफलता मानकर घुटती रहती थीं, उस असमंजन और असमंजस का मूल उस पूर्वाग्रहयुक्त पितृसत्तात्मक समाज में है, जिसके शिकार पुरुष भी हैं। क्योंकि दरअसल यह स्त्री और पुरुष दोनों का सम्यक विकास अवरुद्ध करता है, दोनों का जीवन विषाक्त करता है, एक को भेड़ और दूसरे को भेड़िया बना डालता है, और तब दोनों ही मानवीय गरिमा से नीचे गिरते हैं। स्त्रियां पितृसत्तात्मक व्यवस्था की केवल शिकार नहीं हैं, बल्कि उसके पुनरुत्पादन में भागीदार भी बनी रहती हैं। अधिकतर स्त्रीवादी विचारकों का विश्वास है कि एक व्यवस्था के रूप में पितृसत्ता इतिहास की देन है। इसका विकास इतिहास की लंबी प्रक्रिया में हुआ है। अगर ऐसा है
तो ऐतिहासिक प्रक्रिया द्वारा इसका अंत भी हो सकता है। पितृसत्तात्मक दृष्टि से स्त्री का अर्थ है पैसिव, यानी निष्क्रिय। यही आदर्श स्त्री है, यही स्वाभाविक स्त्री है, जबकि एक्टिव पुरुष को नॉर्मल माना जाता है। क्या आपको इसमें विरोधाभास दिखाई नहीं देता? मुझे आवाज़ बनने में इतना समय लगा, और अब जबकि मेरे पास जुबान है, मैं चुप नहीं रह सकती। मैं जितना नारीवाद के विषय में बात करती हूँ, मेरी समझ उतनी ही दृढ़ होती जाती है कि स्त्री अधिकारों के लिए लड़ाई को अक्सर पुरुषों से घृणा के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। अगर ऐसा है तो इसे समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई समरसता लाने के लिए है, घृणा जगाने के लिए नहीं। खुद को मुक्त करना एक बात है, और उस मुक्त आत्मा का दावा करना और बात। स्त्री के लिए कविता विलासिता नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की अनिवार्यता है। ये उस प्रकाश का स्वरूप तय करती है जिसके भीतर हम अपनी उम्मीदों, अपने सपनों को पहले भाषा, फिर विचार, फिर क्रिया में रूपांतरित करते हैं। विरोध का अर्थ यह कदापि नहीं कि स्त्री स्नेह और प्रेम पर आधारित संबंधों को नकार देगी और अपने राष्ट्रीय गौरव की उपेक्षा करेगी। स्त्री के लिए ऐसी सोच वे ही रखते हैं जिनका मानस यह या वह, हाँ या ना, अच्छा या बुरा जैसे द्वैत्व में सोचने का आदी हो चुका है। ऐसा कोई दरवाज़ा, कोई सांकल, कोई ताला नहीं जो तुम मेरे मन की स्वतंत्रता पर लगा सको।